हेलो दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु गौतम है और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं आपसे यार कि सीजीएल ही जरूरी क्यों है। मतलब पता है और भी एग्जाम चलेंगे, आप जब तक 23 का प्री दोगे ना तब तक आईबीपीएस के एग्जाम हो चुके होंगे, रेलवे की एक और वैकेंसी आ चुकी होगी, आईबी की भी वैकेंसी आ रखी है और क्या पता एसीआई की वैकेंसी आईबी की फिर से आ जाए। ठीक है, तो बहुत सारी वैकेंसीज होगी जो सीजीएल के अलावा भी आती है। ठीक है, पर सीजीएल सबसे जरूरी क्यों है और आपको सीजीएल की ही तैयारी क्यों करना चाहिए, मतलब भटकना क्यों नहीं है आपको सीजीएल से, इसके बारे में बात करूंगा। छोटा सा वीडियो होगा और जो 23 वाले भाई ये लोग हैं वो जरूर देखना, ठीक है, ताकि आप भटको नहीं। क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, पहले सीजीएल की तैयारी करते हैं, इस बीच कोई वैकेंसी आ गई बीच में, फिर उसकी तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, फिर उसमें कुछ होता नहीं है, फिर वापस सीजीएल में आते हैं, वहां तक उनकी थोड़ी हालत खराब हो चुकी होती है, टाइम नहीं मिल पाता उनको। ठीक है, तो उसी के ऊपर मैं बात करूंगा कि आप देखो सीजीएल का एक बार बताओ सिलेबस क्या होता है। मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक, ये आता है। पहले प्री में था, अब मेंस में भी ये कर दिया, टीयर 3 उन्होंने हटा दिया, तो मेंस में भी क्या आ रहा है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। चलो आप रेलवे का एग्जाम उठाओ, अभी जो एनटीपीसी हुआ था क्या आया था उसमें, मैथ्स, जीके और रीजनिंग। तो अगर जो सीजीएल की तैयारी कर रहा था ना, उन्होंने सबने एनटीपीसी फोड़ा है। मैं भी एनटीपीसी का प्री दे के आया था, मेरे 85 मार्क्स थे अजमेर जोन से। ठीक है ना, 85 कैसे, मैंने अलग से रेलवे इसकी तैयारी नहीं की, मैंने अलग से एनटीपीसी की तैयारी नहीं की थी, मैंने ओनली सीजीएल की तैयारी की थी। और एक दिन पहले जाके मैं चलो पेपर दे लेते हैं, अजमेर में मेरा सेंटर आया हुआ था और जाके मैंने पेपर दिया और आराम से मेरा 85 मैंने स्कोर किया। कैसे स्कोर कर पाया मैं, क्योंकि मैंने सीजीएल की काफी अच्छे से तैयारी कर रखी थी। सीजीएल वाले एनटीपीसी आराम से फोड़ सकते हैं, और एनटीपीसी नहीं, रेलवे की कोई सी वैकेंसी जो भी आ रखी है या फिर से आने वाली है, ठीक है, तो आप दोनों में काफी अच्छा कर सकते हो अगर आप ओनली सीजीएल की तैयारी कर सकते हो। बैंक में क्या आता है, बैंक में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके। ठीक है, थोड़ा सा पार्ट क्या होता है, वो जो बैंकिंग अवेयरनेस वाला होता है ना, वो ऐड होता है। ठीक है ना, वो भी आप आराम से कर सकते हो। कोई सा भी आप स्टेट की वैकेंसी देखो, हमारे राजस्थान में पटवारी की वैकेंसी होती है या वीडियो की वैकेंसी होती है, उसमें एक पार्ट होता है राजस्थान जीके वाला, वो अलग आता है, बाकी वही मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके होती है। तो भाई सीजीएल की दूसरी बड़ी बात क्या है ना कि पोस्ट, एक बार बताओ, आप बैंक पीओ देख लो, सोशल रेस्पेक्ट जो सीजीएल की एक एक पोस्ट में होती है ना, वो कोई सी भी जॉब उठा लो आप, उसमें नहीं मिल सकती। आप रेलवे में जाओ, आप चाहे से, या आप बैंक में जाओ, पीओ बनो वहां पे, या ऑफिस असिस्टेंट बनो, कुछ भी बनो आप। जो यहाँ पे टीए भी होता है ना, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, या फिर सीबीआईसी में होता है, ऑडिटर होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में होता है, डीए होते हैं वो केग में होते हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं। आप एक बार वैकेंसी की जो लिस्ट देखोगे ना पोस्ट प्रेफरेंस वाली, क्या क्या वैकेंसी होती है, डबलएओ, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन रेलवे, एएसओ इन आईबी, सब इंस्पेक्टर नार्कोटिक्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर। भैया इनके नाम सुन के ही मतलब एक बार में जो सोशल रेस्पेक्ट मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती आपको। तो और सैलरी वाइज देखो आप यार, पता है जो स्टेट की तैयारी करते हैं ना, उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यार सेंटर की तैयारी में ही फायदा होता है ना, कि आपको हमारे राजस्थान में देखो आपकी 2 साल तो ओनली प्रोबेशन का टाइम है। ठीक है, कि 2 साल तो आपको सैलरी 10, 15, 20 हजार ही मिलेगी, और 2 साल के बाद फिर आपको हाई सैलरी मिलती है। सेंटर में ऐसा कुछ होता नहीं है। और दूसरी बात कि सीजीएल में वैकेंसी इतनी आती ना, सीजीएल के बाद सब, अभी रेलवे में एनटीपीसी में कितनी वैकेंसी आई थी, 35,000, और सीजीएल में इस बार कितनी आ रही है, लगभग कितनी है वैकेंसी आ रही है। तो सीजीएल जो एसएससी वाला एग्जाम है वो रेलवे को कम्पीट कर रहा है पोस्ट के मामले में, वैकेंसी के मामले में। ठीक है, और इसमें एनटीपीसी से कम कंपटीशन होता है। एनटीपीसी में कितने फॉर्म आए थे, 1,32,00,000। सीजीएल में कितने फॉर्म आए थे अभी 2022 वाले में, इसमें फॉर्म आए थे 34 लाख फॉर्म आए थे। ठीक है, तो वही वाली बात है कि सीजीएल की तैयारी करना इजी है, पता है, सबसे सस्ती पढ़ाई होती है, अलग से आपको कुछ करना नहीं है। रीजनिंग मतलब बुक्स के जो कंटेंट खरीदते हो ना आप, वो वाला आपका खर्चा है, और आपका मैथ्स वगैरह का कोई आपका कोर्स मतलब आपको परचेस करना पड़ेगा, तो वो आपका खर्चा होता है। इसके अलावा सीजीएल में कोई और खर्चा होता नहीं है। तो ये वाली बात है कि कंटिन्यूटी पढ़ाई करके, और कम टाइम में, पता है प्रॉब्लम कहां आती है, आपने भी सीजीएल 23 की तैयारी स्टार्ट कर दी जून में, इसके पहले कन्फर्म है कि मई में कोई ना कोई बैंक का पेपर आ ही जाए, कन्फर्म है कि आने वाला है बैंक का पेपर। ठीक है, तो उसके चक्कर में फिर आप छोड़ दोगे यार कि बैंक का पेपर तो अक्टूबर में खत्म हो रहा है। पहले की बात थी जब सीजीएल 2 साल, 3 साल, 4 साल चलता था, कि 4 साल तो नहीं पर 2.5 साल तो मैक्सिमम हमारा वाला 18 वाला चला है। ठीक है, तो सीजीएल जब पहले का टाइम था, जब बहुत लंबा टाइम तो चलता था, अब 8-8, 9-9 महीने में खत्म हो रहा है। सीजीएल 2023 का फॉर्म जब 1 अप्रैल आएगा, हम अगर वहां से स्टार्ट करते हैं तो जनवरी 2024 में आपकी जॉब, आपकी जो लोकेशन है अलॉट हो जाएगी, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, पता है, मतलब होपफुली आपकी ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए 2023 वालों की। तो अब सीजीएल यूपीएससी से भी फास्ट हो गया है। चलो यूपीएससी अलग लेवल है, वो हमारे मतलब सीजीएल या रेलवे एनटीपीसी के बीच में नहीं आ सकता, पर मैं टाइम की बात कर रहा हूँ कि यूपीएससी जहां 1 साल लेती है, 1.5 साल लेती है अगर पूरी जॉब को खत्म करने में, तो जो सीजीएल वाला है वो इससे भी फास्ट खत्म होता है। तो यही एक रीजन है कि आपको सीजीएल की ही तैयारी करनी चाहिए, और बिना किसी भटकाओगे, वैकेंसी बहुत सारी आएगी इस बीच, तो आपको इस बीच में भटकना नहीं है। एक मतलब एक होता है ना चिड़िया की आंख टाइप, ठीक है,
एक नजर रखनी है कि सीजल देना है, जून में प्री देना है, सितंबर में मेंस देना है और एग्जाम खत्म करना है। इस बीच रेलवे की वैकेंसी की फॉर्म भरना, एग्जाम देना, पर टारगेट वो मत रखना, टारगेट सीजल रखना। मैंने बहुत सारे फॉर्म दिए। मैंने इस बीच जो सीडीएस वाले एग्जाम होते हैं और सीडीए वाले, एफकेट वाले, जो एसबीआई पीओ, रेलवे जेईएन, एसएससी जेईएन, सारे मैंने एग्जाम दिए हैं। पर मेरा टारगेट हमेशा सीजीएल ही था। मैं अपनी सीजीएल की तैयारी को चेक करने के लिए बार बार एग्जाम देता रहता था, ठीक है ना, और उसका मुझे बहुत फायदा मिला है। तो यही एक बात कहना चाहूंगा कि यार भटकना मत, बहुत सारी वैकेंसी आएगी, छोटी मोटी भी आएगी, बड़ी बड़ी भी आएगी, पर आपको टारगेट सीजीएल रखना चाहिए, डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।